देखिए, जब भी भगवान अवतार लेते हैं, ग्रहों से, नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं और उनके जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। हालांकि जब अवतार में नहीं होते तो वो ग्रहों, नक्षत्रों को नियंत्रित करने वाले बन जाते हैं। भगवान राम की कुंडली के बारे में वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक इशारा किया गया है, एक संभावना बताई गई है कि भगवान राम की कुंडली उनके जन्म के समय कैसी बनी। तो सबसे पहले जानते हैं कि भगवान राम की कुंडली कैसी है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को। उनकी कुंडली है कर्क लग्न की, कर्क राशि की और पुनर्वसु नक्षत्र की। पुनर्वसु नक्षत्र का कुछ हिस्सा मिथुन में आता है और एक हिस्सा आता है कर्क में, तो उनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि में हुआ। सामान्यतः लोग उनकी कुंडली में सूर्य को दशम भाव में मानते हैं, लेकिन शोध किया गया, अध्ययन किया गया, नवमी तिथि को समझा गया, तो श्री के.एन. राव ने अपने शोध से, अपने अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि उनका सूर्य नवम भाव में है। अब जो उनकी कुंडली बनती है वो बनती है लग्न कर्क, लग्न में गुरु चंद्रमा, चतुर्थ भाव में उच्च का शनि, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में उच्च का मंगल, नवम भाव में सूर्य और उच्च का शुक्र, दशम भाव में बुध और द्वादश भाव में केतु। उनकी कुंडली में बृहस्पति, शनि, मंगल और शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। अब आप देखिए कि अगर लग्न से केंद्र में एक भी ग्रह उच्च राशि में बैठे तो पंच महापुरुष योग बनता है। भगवान राम की कुंडली में 3 पंच महापुरुष योग बनते हैं, हंस योग, शश योग और रोचक योग। ये कुंडली अगर आप देखें तो मंगल उच्च राशि में बैठा है, राहु छठे भाव में बैठा है, पराक्रम बहुत है। लग्न में बैठा है बृहस्पति, मर्यादा बहुत है। और इतने सारे जबरदस्त ग्रहों का कॉम्बिनेशन दैवीय गुणों से युक्त है कुंडली। छठवें भाव में राहु और छठे भाव का स्वामी लग्न में, यानी शत्रु होंगे और शत्रु बड़े शक्तिशाली होंगे। लेकिन उच्च का मंगल सप्तम में और लग्न में उच्च का बृहस्पति गजकेसरी योग में शत्रुओं को इनके सामने टिकने नहीं देगा। इस कुंडली में सुख का अभाव है। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि है, चतुर्थ भाव में शनि बैठा है जो चंद्रमा को देखता है। सुख का अभाव है, संघर्ष बहुत ज्यादा है। मैं फिर कहूंगा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो ग्रहों, नक्षत्रों को इस हिसाब से बना लेते हैं कि वो जिस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं उनका उद्देश्य पूरा हो सके। तो आप सामान्य मानव की कुंडली की तरह भगवान राम की कुंडली एनालिसिस मत करिएगा, क्योंकि ये उनके कर्म नहीं हैं, ये उनकी लीलाएं हैं और लीलाओं में, कर्म में बड़ा फर्क होता है। तो समझिए कि मोटे तौर पे कुंडली में सुख नहीं है, संघर्ष बहुत है, लेकिन बड़ी मर्यादित कुंडली है, बड़ी दैवीय कुंडली है, बहुत डिवाइनिटी, बहुत दैवीयता इस कुंडली में दिखाई देती है। भगवान राम के स्वरूप का एक श्लोक है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। देखिए, भगवान राम श्यामल वर्ण के हैं, उनका अंग परिपूर्ण और कोमल है
उनके हाथ घुटनों से लंबे हैं, यानी आजानुबाहु हैं, और जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से लंबे होते हैं उसको दैवीय कहा जाता है। उनके हाथों में विशालकाय धनुष है, उनके चेहरे पर तेज है और सौम्यता है। भगवान राम का यही स्वरूप सौम्यता और कोमलता वाला, अपने भक्तों का कल्याण करने वाला स्वरूप माना जाता है। देखिए, भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां हैं। बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अपने भक्ति भाव के अनुसार भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, और ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये स्तुति भगवान के स्वरूप और गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से इस स्तुति को करने से संस्कार शुद्ध होते हैं, व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। रोज शाम को इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। परिवारजनों के साथ इस स्तुति को करने से समस्त परिवार का मंगल होता है, समस्त परिवार का कल्याण होता है। 500 वर्षों के बाद भगवान राम, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना श्री राम जन्मभूमि में होने जा रही है। इस अवसर पर हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वहां उपस्थित हो सके, इसीलिए आप अपने घर में भगवान राम की उपासना इस पवित्र दिन यानी 22 जनवरी को जरूर करेंगे। कैसे करेंगे उपासना? एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, इस पर राम दरबार की स्थापना करें, इनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, पीले फूल, पीली मिठाई और सुगंध अर्पित करें। खाद्य पदार्थ में तुलसी दल जरूर डालिएगा। इसके बाद भगवान राम की स्तुति करें। स्तुति आपको अभी बताई हमने, या राम नाम का जप करें, या भगवान राम का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है श्री राम जय जय राम, इसका जप करें। और इसके बाद अपनी प्रार्थना करें प्रभु से। सबसे अंत में भगवान राम की आरती करें और उनसे कृपा करने की प्रार्थना करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।